So welcome you all in this fitness club डिस्कशन सेशन टुडे। और आज हमारे बीच काफी एक्सपीरियंस्ड और ज्ञान से भरे हुए मेहमान है हमारे साथ। मेहमान नहीं बल्कि मैंने उनको इस फिटनेस क्लब का जो है मेंबर ही बना दिया है, ताकि वो अपनी इस ज्ञान से जो है वो हमें भी फायदा कराए और इस ट्रेडर्स कम्युनिटी को आगे ले जाने में हम सबकी हेल्प करें। तो 2 मिनट और वेट करते हैं, अपने कुछ और मेंबर्स को भी आने देते हैं ताकि वो वंचित ना हो पाए इस आज के इस सेशन से। सो क्या एक्सपेक्टेशन है आज के इस सेशन से? क्या सोचा है, क्या सीखेंगे आज, या क्या समझेंगे, या कुछ इश्यूज हैं क्या सच में जिस पर मैंने जो टॉपिक्स डाले थे कल, तो क्या लगा कि कुछ आज यूजफुल होने वाला है? एनीवन, वन बाय वन। मैं बोलूं? जी अंजू मैम बताएं। गुड मॉर्निंग। बहुत एक्साइटेड हूँ। मतलब हम लोग ये नया स्टेप लिए हैं एंड आई एम थिंकिंग कि बहुत हेल्पफुल रहेगा हमें, नॉट ओनली ट्रेडिंग वाइज, क्योंकि वो तो है ही हमारा, बट साइमल्टेनियसली अपने आप को फिजिकली फिट, मेंटली फिट तो हम रीडिंग सेशन कर ही रहे हैं, तो फिजिकली फिट होना उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना मेंटली है। तो ये स्टेप बहुत ही, मतलब मैं बहुत एक्साइटेड, इसलिए मैं 3 बजे सोई हूँ, क्योंकि रात का सेशन था हमारा, खत्म हुआ 2 बजे। तो मैंने मम्मा को बोल के रखा था 7 बजे प्लीज उठा लेना। तो मतलब एक तरफ तो सर हैं जो रात में जगाते हैं पढ़ने के लिए, एक तरफ मैम है जो सुबह सुबह उठा देती हैं कुछ और काम करने के लिए। नहीं, I will not say that way। मतलब मैं उससे भी मजा है मैम। एक्साइटेड इतना है कि मतलब मैं नींद को साइड में रख के वाला चलो वी विल अटेंड इट, मतलब आई एम एक्सपेक्टिंग एंड या एंड साइमल्टेनियसली आई विल कंट्रीब्यूट आल्सो। यस, तो 2024 जो है वो हमने वाव लिया है कि ट्रेडर्स कम्युनिटी को हम फिजिकली फिट कैसे बनाएंगे। फिजिकली, क्योंकि अगर हम फिट ही नहीं है, एक हेल्दी बॉडी ही नहीं है, तो हम ट्रेडिंग भी बहुत अच्छे से नहीं कर पाएंगे, हमारे रिलेशनशिप्स में भी प्रॉब्लम आएगा, हमारा मनी अर्निंग में भी इश्यूज आएंगे, जॉब में भी प्रॉब्लम रहेगा। सो द फर्स्ट स्टेप इज बीइंग फिजिकली फिट। और आज का इस सेशन का शुभारंभ करने जा रहे हैं हम कमल सर के साथ। सो लेट्स वेलकम कमल जी, एंड आई एम जस्ट टेकिंग हिम। यस, गुड मॉर्निंग कमल सर। ओके, सो कमल जी के बारे में जितना बोलूं उतना कम है। बहुत ही एक्सपीरियंस्ड, हम्बल, और वो जो एक बात होती है ना कि जिस पेड़ पे जितने फल होते हैं वो उतना ही नम्र होकर और वो उतना ही लदा हुआ रहता है, झुका हुआ रहता है। तो वो बात बिल्कुल फिट बैठती है जब आप कमल सर से मिलेंगे, तो आपको लगेगा नहीं कि आप इतने ज्ञानी व्यक्ति से बात कर रहे हैं। तो वी आर वेरी ब्लेस्ड कि आज हम उनसे बहुत कुछ सीखने जा रहे हैं। सो ओवर टू कमल सर नाउ, लेट्स स्टार्ट द सेशन सर। थैंक यू। आप लोग तो कुछ ज्यादा ही भाग्यशाली हैं, क्योंकि हम जब ये सीखने के लिए जाते थे ना, तो कभी कहीं पर फिर जंगलों में जाके जड़ी बूटियों के लिए खोज करते थे, फिर समझते थे। आप घर बैठे बैठे जूम में बैठे बैठे पूरा आनंद ले रहे हैं। इससे बड़ी बात क्या बात, तो हम तो ज्यादा भाग्यशाली रहे। बिल्कुल बिल्कुल। तो बहुत सारा ग्रैटिट्यूड है जिन्होंने जूम बनाया, जिन्होंने इंटरनेट बनाया, जिन्होंने ये व्यवस्था बनाई। हाँ, सो मैं शुरू करता हूँ पहले कि आप लोग सब शेयर के लिए मैडम से और सर से क्लासेस लेते हैं, और मतलब इसलिए कि दैट यू हैव अ बेटर लाइफ, राइट? सो जो पल्लवी जी ने जो मिशन शुरू किया है चैप्टर 1 में, कि दैट की वास्तविक धन जो है वो आपके शरीर का स्वास्थ्य भी है, और मन की प्रसन्नता भी है, और बुद्धि की तेजस्विता भी है। जिसने बाहर के धन की वैल्यू रखी और अंदर के धन की वैल्यू उसने छोड़ दी, तो वो फिर उसका जीवन बहुत अच्छा नहीं माना जाता। तो पल्लवी जी ने क्या मिशन लिया है कि सर्वांगी विकास, मतलब ओवरऑल टोटल डेवलपमेंट होना चाहिए आपका। शरीर को स्वस्थ रखें, मन को खुश रखें, और बुद्धि को तेजस्वी बनाएं। ये तीनों जिसके पास हैं, फिर आपके धन की कीमत है। आप एकांत में बैठ सकते हैं, आप हवन कर सकते हैं, आप दान कर सकते हैं, आप कोई अच्छे पढ़ाई पढ़ सकते हैं, कुछ नया अपने जो शौक बचपन में हमने रखे थे उसको आप फिर से जी सकते हैं। तो जब तक जिए स्वस्थ होके जिए और खुश होके जिए, यही उद्देश्य से ये जो मुहिम चलाई है मैडम ने, पल्लवी मैडम ने, बहुत अच्छी है, और मैं आपको धन्यवाद देता हूँ इस बात के लिए।
और थैंक ऐसे यू। प्रोग्राम होते रहेंगे तो हम भी अपना ज्ञान जब बांटेंगे तो हमारा भी ज्ञान बढ़ेगा। अगर हम रख के बैठ जाएंगे तो हमारा भी ज्ञान वहीं रुक सूख जाएगा। सो बिल्कुल। अब क्या होता है कि सेशन क्योंकि हमारा आज तो छोटा ही है और मैं अपनी जब रिदम में शुरू करूंगा तो वो रिदम में शुरू करने के लिए बहुत टाइम लग जाता है। तो पल्लवी से सीधा पूछता हूँ कि आप कुछ क्वेश्चन के माध्यम से आप कुछ पूछें तो मैं फिर आपको उसके हिसाब से रिप्लाई करता हूँ और फिर जी मैं उसी सर। हिसाब से हम इस सेशन को चलाते हैं। फिर उनके क्वेश्चन आंसर ले लेंगे तो उससे सभी सब लोगों का फायदा हो जाएगा। लेट बी ओके। या इट्स परफेक्टली ओके, क्योंकि आज आपका मुझे पता है कहीं और प्रोग्राम है, ऑलरेडी मीटिंग्स हैं, तो काफी उस मीटिंग में से आपने हमें आधा घंटा दिया था, बट ऑलरेडी हमने काफी टाइम निकल गया है, तो कोई बात नहीं। हम लेकिन आपसे आपसे हम ये एक्सपेक्ट करते हैं, ये रिक्वेस्ट करते हैं कि अपनी छत्र छाया हमारे ऊपर बनाए रखिएगा और रेगुलर हमारे लिए समय निकालते रहिएगा, तो सवाल जी और जवाब चलते रहेंगे। लेकिन आज के इस सेशन को पर्टिकुलरली मैंने जो सोचा था वो पोस्चरल जो डिफॉर्मिटीज आ जाती हैं, पोस्चरल प्रॉब्लम्स आ जाते हैं, चेयर पे फुल टाइम बैठे रहना, तो उसकी वजह से कई बार जो बैक साइड है वो बेंड होने लगती है, कुछ गैप्स आ जाते हैं, कुछ बहुत सारे लोगों को सर्वाइकल का इशू हो जाता है, स्पाइन से रिलेटेड इश्यूज हो जाता है। तो उसके लिए आप हमारे जो फ्रेंड्स हैं उनको कुछ बताएं कि वो किस तरीके से अपना ध्यान रख सकते हैं, और क्या कोई ऐसे एक्यूप्रेशर के पॉइंट्स है जिसको वो रेगुलर दबाएं, रेगुलर प्रेस करें, तो उनको जो है वो बेनिफिट मिले। नंबर वन, क्या कुछ खाने पीने से कोई ऐसी चीजें हैं जिसको वो अपनी लाइफ में लेकर आए, छोटी छोटी चीजें जिससे उनको इस चीज का बेनिफिट मिले। और तीसरी बात जो आपसे मैं जानना चाहूंगी कि अ, आपकी तरफ से क्या एक पर्टिकुलर चीज है जो कि ट्रेडर्स कम्युनिटी को जरूर ध्यान देनी चाहिए, बिकॉज उनको बैठने का जो है वो काम ज्यादा है। क्वेश्चन, यस, ओवर टू यू। पहला तो ये है कि आपका ध्यान आपका जो ध्यान है वो भोजन पे तो पहले जाना चाहिए। जैसा होता है अन्न वैसा होता है मन, जैसा होता है पानी वैसी होती है वाणी। तो अब आप क्या करें कि जब आप सुबह उठते हैं तो कई लोग इस ग्रुप में सुबह उठ के पानी या चाय पीते होंगे। और सुबह उठ के जो योगाचार्य और आयुर्वेदाचार्य तो बहुत लोग बोलते हैं कि पानी पिए, लेकिन जो पुराने वैद्य हैं वो कभी भी सुबह पानी वगैरह चाय नहीं पिलाते थे। जो 40 या 50 प्लस की एज वाले हैं अगर आप ध्यान दें तो बचपन में कई पेरेंट्स फोर्स नहीं करते थे कि आपको पानी पियो। ये 20-25 साल से किसी ने भागवत बोला है, भागवत जी ने बोला है, किसने बोला है कि ये जापान से आया है, और ये सब थ्योरियां सब गलत है। आयुर्वेद में कहीं पर उषापान है, उषापान में धूप देवता के दर्शन कीजिए। आपकी प्राण शक्ति सुबह 7 से 10 के 3 से 5 लंग्स में होती है। प्राणायाम करें और प्राणायाम करके उस अग्नि को तेज तेज किया जाता है। और जो 5 से 7 आपकी प्राण शक्ति बड़ी आत्मा होती है, उसका काम होता है कि आपके शरीर से सब विजातीय द्रव्यों को बाहर निकालना। और 7 से 9 आपकी प्राण शक्ति है स्टमक में। तो उस टाइम पर आप खाना खाने का समय है। बेस्ट टाइम टू हैव फूड इज 7 to 9। सेकंड बेस्ट इज 9 to 11। 10 इज द मैक्सिमम दैट यू शुड हैव। 10 के बाद आप खाना ना खाएं, 11 के बाद आप खाना बिल्कुल ना खाएं। तो भोजन का नियम ये जान लें कि सुबह 7 से 11 के बीच में खाना खा लेना है, शाम को 4 और 7 के बीच में खाना खा लेना है, और दोपहर में फल खाएं और रात को दूध पिएं। इससे ज्यादा एक इंसान को जरूरत ही नहीं है। नंबर वन, बहुत सारी चीजें मिक्स करके खाते हैं, वो आपकी आंतों को खराब करता है, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को खराब करता है। आप हमेशा याद रखें, एक टाइम पर एक ही चीज खाएं। जैसे आपने रोटी खाई तो रोटी के साथ सब्जी खा लीजिए, या रोटी के साथ दाल खा लीजिए, एक चीज। कभी कोई शौक हो किसी दिन हो तो दो खा लें, और मोस्टली एक खाएं। लाइफ को जितना सिंपल करें, सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग, तो आप सिंपल लिविंग रखें तो आपकी हाई थिंकिंग होगी। और सात्विक भोजन खाएं। आपने सुबह 7 से 10 के बीच खाना खा लिया, फिर आप शाम को 4 और 7 के बीच में खा लीजिए। दोपहर में आप फल खा लीजिए, सलाद खा लीजिए, सूप पी लीजिए, या दूध पी लीजिए, कोई भी एक चीज। शाम को फिर से दूध पी लीजिए। 6 बादाम, 6 मुनक्का और 6 काली मिर्च दूध के साथ ले लीजिए। आप 1 चम्मच च्यवनप्राश खा लीजिए। अगर 6 बादाम खाते हैं तो आपके ब्रेन की कभी कमजोरी नहीं आती, आपके शरीर में ताकत बनी रहती है।
मुनक्का आपके पेट की सफाई करता है। जो आजकल माइग्रेन के पेन या आपको पेट में कोई ना कोई कॉन्स्टिपेशन बना रहता है, तो मुनक्का उसको पूरा कर देता है। और 6 काली मिर्च का पर्पज ये है कि जो काली मिर्च है वो आपके जितने भी बॉडी में ब्लॉकेजेस है वो सब खोल देता है। ना आपको हार्ट का प्रॉब्लम होगा, ना आपको खांसी का प्रॉब्लम होगा, तो ना आपका कफ बनेगा। सो इसलिए आप क्या करें कि सुबह, एक तो सबसे पहले हो गया कि सुबह जो लोग पानी पीते हैं, जो लोग सुबह पानी पियेंगे उनको देर सवेर हार्ट के रोग, हड्डी के रोग जैसे सर्वाइकल, कमर दर्द और घुटने का दर्द होता ही है, देर सवेर होगा। और उनको कोलेस्ट्रॉल का प्रॉब्लम, हार्ट का प्रॉब्लम, कोई ना कोई ड्राइनेस हो जाएगी। ड्राइनेस की वजह से क्या होता है कि थोड़ा सा घी खाते हैं, जो लोग घी नहीं खाते तो उनके हार्ट में ड्राइनेस हो जाती है। उस ड्राइनेस को कमजोर ठीक करने के लिए भी थोड़ा घी खाएं। और सुबह अगर आप खाली पेट चाय पानी पी लेंगे तो वैसे ही आपकी सब प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। आप इस तरह से नियम कर लीजिए, आपको बुखार भी क्या होता है, बुखार भी आपको जल्दी नहीं आएगा। अच्छा। और कई बार क्या होता है कि कुछ आपके प्रारब्ध से, हमारे जो एनवायरनमेंट है, आपको बीमारियां एनवायरनमेंट से भी मिलती हैं। आपके हम्म। पड़ोस में अगर बैक्टीरिया है, कोई कोविड हो रहा है तो आपको आ जाएगा। अगर आपको वायरल किसी को डिसीज है तो आपको वायरल होने की उम्मीद है। लेकिन कई बार अगर आपका सात्विक भोजन है तो आपकी इम्यूनिटी इतनी स्ट्रांग हो जाती है कि आपको ये बीमारी अटैक ही नहीं करती। ऐसा अटैक कर दिया तो रिकवरी बहुत फास्ट है, हम्म। एंटीबायोटिक्स नहीं खाने पड़ेंगे। एक सवाल आया कमल सर, किसी ने लिखा है कि डायबिटीज में बादाम खाना उनको मना किया है, तो ये नहीं, मिथ है या खा सकते हैं थोड़े अमाउंट में? बादाम एलोपैथी के डॉक्टर हैं या आयुर्वेदिक के डॉक्टर ने मना किया है? एलोपैथिक ने ही मना किया होगा आई थिंक। तो राजेंद्र फिर जी, शुगर में आयुर्वेदिक डॉक्टर ने मना किया है, तो हो सकता है वो सर वो वात पित्त कफ के हिसाब से भी मना किया हो। नहीं, बात पित्त कफ का है, लेकिन क्या कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ा हुआ है इनका? नो सर, कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ा। नहीं, फिर आप खाइए, कोई दिक्कत नहीं। और मॉडरेट मुनक्का जो, अमाउंट में तो खा सकते हैं। जी 6 बादाम में कोई दिक्कत नहीं होने वाली। आप सिर्फ ये देखें, जो आपके जो मुनक्का है वो थोड़ा नहीं खाना है। और हम्म। डायबिटिक का पेशेंट को मीठा मना किया जाता है कि भाई मीठा ना खाए। वो तो वैसे नहीं, सबको हम लोगों को नहीं खाना चाहिए। लेकिन डायबिटिक के पेशेंट को अंगूर और किशमिश दबा के खाना चाहिए। एक ही मीठा है वो खा सकता है। मैंने नेचुरल 63 शुगर। नेचुरल शुगर है उसमें, नेचुरल शुगर है उसमें, शुगर फ्री है वो। शुगर होने के बाद वो शुगर फ्री है। मैंने 63 यूनिट वालों को अंगूर खिला खिला के उनका 20 यूनिट पे मैं लेकर आ गया हूँ, जिनकी इंसुलिन 63 यूनिट थी। अच्छा। और जबकि हाँ, मुझे लगता है अंगूर को सबसे ज्यादा बोलते हैं नहीं खाना चाहिए। हाँ। तो आप दबा के खाएं, आपको कुछ होगा तो मैं जिम्मेवार हूं, आपकी डायबिटीज कब से कंट्रोल रहेगा। ओके सर, ओके। वेरी तो बादाम नाइस। भी खाइए, तो बादाम भी खाइए और वो भी खाइए। लेकिन बस नियम ये रख लीजिए कि एक तो आपको चाय कॉफी बिल्कुल छोड़ देनी चाहिए। खाना खाने 1 घंटे बाद ही पानी पियेंगे। और सुबह अगर चाय कॉफी पीते हैं तो खाली पेट बंद कर दीजिए। ठीक है सर, तो पानी भी नहीं पिए सुबह खाली पेट? थोड़ा बिल्कुल पानी, नहीं। थोड़ा है ना, थोड़ा कमल सर। हाँ, थोड़ा त्रिफला ले लें, त्रिफला के साथ ले लें। और 6 बादाम, सॉरी, 5 पत्ते तुलसी के, 5 पत्ते नीम के, और 3 पत्ते बेलपत्र के चबा चबा के उसके बाद पानी पी लें। ये थैंक यू। शुगर पेशेंट को बताया आपने, है ना? बताया। वैसे तुलसी और नीम वैसे और सब वैसे खाते हैं तो आपको डायबिटीज होगी ही नहीं। हम्म। सर लेकिन इसका कमल मतलब सर बहुत क्या गलत होता है है ना ना सर? कि सुनने में बड़ा आसान लगता है, बट प्रैक्टिकली इन चीजों को फॉलो करना ना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो उसके देखो लिए अगर आप आई थिंक तुलसी तो हम ले ही सकते हैं, तुलसी तो ऑलमोस्ट सबके घर में रहता ही है। रविवार को नी- छोड़ देना, रविवार को गर्म होती है तो नहीं लेना। काफी समय से हम लोग, मैं जैसे कि गुनगुना पानी मॉर्निंग में लेता हूँ, मतलब मैं तो काफी समय से, कई सालों से ऐसा करता हूँ। ये गलत कर रहा हूँ क्या? हाँ, ये जो आपके बाल उड़ गए हैं उसी का कारण यही है। अच्छा, गुनगुना पानी लेता हूँ मतलब सुबह में, मॉर्निंग। गुनगुना कोई भी नहीं, बस आपको चौथाई 5 पत्ते तुलसी के लेके उसके बाद पानी पी लें। उससे आप पानी अगर आप पियेंगे तो आपको गर्दन का दर्द, नहीं तो कमर का दर्द, नहीं तो घुटने का दर्द एक समय पे होगा, और हार्ट भी आपका वीक रहेगा। गर्दन का उसके प्रॉब्लम तो पीछे, है। हाँ उसके पीछे रीजन यही है कि बॉडी में से जितने हमारे, जिसको हिंदी में हम बोलते हैं क्षार और लवण, आई थिंक वो जो है वो निकल जाते हैं उसके साथ, है ना सर? बिल्कुल।
सर मैं 1 गिलास गर्म पानी में शुद्ध गाय का घी डाल के पीता हूँ, ये ठीक है नहीं? हाँ, पर वो आधा ग्लास ज्यादा कर तो दें नहीं है। उससे। वो एक्चुअली में क्या है कि जब सुबह शुद्ध घी आप डालते हैं ना उस पानी में, हाँ तो वैसे आपका फिर भूख और कम हो जाएगी। और सर, उसके 1 घंटे बाद भूख लगती है मुझे काफी। हाँ, वो अभी सुबह तो लगेगी, लेकिन वो क्या होता है, आप सुबह कोई भी लिक्विड, आप घी या कोई भी लिक्विड लेते हैं देर सवेर, वो आपके हार्ट पे प्रेशर डालता ही है। सुबह आपकी किडनी आराम करती है, और किडनी जब आराम करती है तो उसमें आपको, अभी तो क्या होता है कि अभी आपकी प्राण शक्ति ठीक है, अभी आपको इस सब बातों का नहीं पता चलता है। जैसे प्राण शक्ति कमजोर होती है, आप समझे कि आपको एक बीमारी, दूसरी बीमारी, तीसरी बीमारी आपको होती रहेगी, तो आपकी हार्ट की ड्राइनेस तो खत्म कर देगा। तो ये ओकेजनली लें, इसको रोज ना लें। ओकेजनली करते हैं उसको। तो ये एक बार फिर से बता दें, रूटीन में हमें सुबह में क्या करना चाहिए, अगर नॉर्मल डे में हमें अगर रूटीन बनाना चाहें तो? तो सुबह गर्म पानी लेना ही नहीं चाहिए। कोई भी पानी, गर्म ठंडा, क्या गर्म ठंडा कुछ भी नहीं लेना है, नींबू पानी भी खाली पेट लेते हैं। बिल्कुल नहीं लेना है। उसकी क्वांटिटी बहुत मॉडरेट कर देनी है ना सर? 1/4 अगर, हाँ, आप कब से कप में आप आधा कप तो लें। हमारे घर में तो मेरे पिताजी सुबह मतलब 2 गिलास पानी पीते हैं। हम सब करते थे, हम सब करते थे। सर से मिलने के पहले मैं भी करती थी, फिर उसके आपने बाद मैंने बहुत डीप स्टडी किया आने के बाद, और मैंने आप पाया ऑब्जर्व कि कीजिएगा, हाँ, आप ऑब्जर्व कीजिएगा कि आपके फादर के हार्ट इश्यूज और उनका शरीर कोई हमेशा पतला रहेगा। अभी बाईपास ही हुई है जी 3 महीने हाँ, पहले। मैं क्या बोला था, अब तो आपने मुझे प्रूव कर दिया। हाँ, इवन मेरे पापा के साथ भी, पापा डेली रोज 1.5 लीटर पानी पीते, 2 लीटर अर्ली मॉर्निंग, और 2 बार आप पहले बंद करा दीजिए। हार्ट का भी इशू। करेक्ट। कंसेप्ट उल्टा हो रहा है। ये कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम तो सर मुझे भी रहता है, तो ये रात को त्रिफला लेके भी सो सकते हैं, सुबह लेना चाहिए? बिल्कुल, आपने सही बोला। मैं आपको उसी चैप्टर पे आ रहा हूँ कि जो लोग खाली पेट पानी पीते हैं, उनको वो देर से कॉन्स्टिपेशन के मरीज बन जाते हैं, और बाल उनके समय से पहले सफेद हो जाएंगे या तो उड़ जाएंगे। तो मैं एकदम थोड़ा सा आपकी अभी तक की चीजों को समराइज करती हूँ, अगर गलत हूँ कहीं तो कमल सर रोकेगा। नंबर 1 पॉइंट आपने ये बताया हमें कि सुबह सुबह उठ के बहुत ज्यादा पेट भर के पानी ना पीने के बजाय हम आधा कप पानी सिप सिप करके पिए, ठीक है? बिल्कुल। उसके बाद आपने हमें ये बताया कि अगर हम खाना खा रहे हैं उसके दौरान अगर हम आधा कप पानी बीच बीच में थोड़ा सा पी लेते हैं तो इट्स गुड, बट खाना खाने के इमीडिएटली एकदम पहले और इमीडिएटली एकदम बाद पूरा भर भर के पानी नहीं पीना है। हाँ। फिर खाना खाने के बाद 10 मिनट हम आराम से बैठें, उसके बाद हम वॉक करें, है ना? और खाना खाने के आधे घंटे के बाद लगभग उसके बाद यू हैव टाइम, आपको 3 लीटर, 4 लीटर, 2.5 लीटर, 2 लीटर जितना पानी पूरे दिन में पीना है आप पिए, है ना सर? इसमें एक चीज ऐड करना चाहूंगा। हम्म आपकी 2 नाड़ियां हैं नाक से, हम्म ठीक है? हम्म आप एक नाक बंद कीजिए, हम्म लेफ्ट वाली, ओके और राइट से लंबे लंबे सांस लीजिए, ठीक है? अब राइट बंद कीजिए, सब करेंगे ना? राइट बंद कीजिए और लेफ्ट से सांस लेंगे, ठीक है? अब आप इसमें देखें, जिन लोगों की, जब आपने सांस लिया छोड़ा था, तो एक नाक बंद थी और एक नाक खुली थी, हाँ, बिल्कुल ऐसा होता है। ठीक है? अब आप ये ध्यान रखें, जब राइट नाड़ी से सांस चलेगा तो खाने का उचित समय है वो, आप जो भी खाएंगे हजम हो जाएगा, 7 से 9 के बीच में खाएंगे हो जाएगा। ये नाड़ी हर 2 घंटे में बदलती है, अपने श्वास का स्वर बदलती है। तो जब स्वर आपके राइट से चल रहा है तो खाने का समय है, जब वो लेफ्ट से चल रहा है, बाएं से चल रहा है, तो उस टाइम पर आपका पीने का समय है। तो जब आपका, आप देख लिए पानी पीते हो कि आपकी लेफ्ट नाड़ी से सांस चल रहा है, तो आप दबा के पानी पियो, आपको कभी नुकसान जिंदगी में नहीं होगा। ओके, आपने ये बोला कि जब लेफ्ट नाड़ी से आपकी सांस चल रही हो तो इसको ऑब्जर्व करना है, उस समय पर हम पानी पी सकते हैं पानी खूब पियो, सारा, दूध पियो, जूस पियो, कुछ भी मर्जी पियो, लिक्विड्स। लिक्विड्स। और जनरली इसका ये जो है टाइम ड्यूरेशन 2-2 घंटे पे चेंज होता रहता है, हाँ, तो फिजिकली अपने आप को ऑब्जर्व करना है पहले और उसके अकॉर्डिंग एक्शन लेना है यस। क्या? और ये तो फोकस भी बहुत डीप लेवल पे बढ़ाएगा हमारा। जी। अभी क्वेश्चन आंसर्स लेंगे, बट बिफोर ऐसा ना हो कि हम अपने मेन टॉपिक से थोड़ा भटक जाएं। सर्वाइकल, कुछ पॉइंट्स बताने वाले थे आप हमें, जो कि हाँ, पहले सर्वाइकल का बताता हूँ। देखो, Yes. सर्वाइकल का तो सेम मेन कारण तो मैंने आपको बता दिया कि जो है आप
खाना सुबह अगर इस हिसाब से खाना खाएंगे तो धीरे धीरे आपके वो भी खत्म हो जाएंगे। हाँ, अब क्या होता है कि हम जनरली बैठते हैं तो यूं झुक जाते हैं, मोबाइल व्हाट्सएप भी आ जाती है तो ऐसे ही बैठे रहते हैं, है ना। तो मैं आपको एक ये बताता हूँ कि जो आपके एक्सरसाइज हैं जो यहाँ पर है, थोड़ा इसकी मसाज करें, ऑयल लगाएं, यहाँ पर स्टिफनेस आ जाती है और आपकी जब आंतों में कमजोरी रहेगी, आंतें कमजोर हो जाती हैं। हाँ, इसकी ये मसाज वाला करते हैं। पॉइंट, ये वाला, हाँ। ओके। आपकी आंतों की आंतें खराब होती हैं तो आपकी गर्दन में कमजोरी आएगी। और आपकी आंतें मजबूत हैं तो आपकी गर्दन कभी खराब नहीं होती है। तो फिजियोथेरेपी वाले वहां आपको कराते रहेंगे, मसाज करते रहेंगे, लेकिन सारी जिंदगी आप फिजियोथेरेपी के गुलाम बने रहेंगे। एक्यूप्रेशर में आपने एक बार ट्रीटमेंट कर लिया तो जरूरत ही नहीं पड़ती कि आपको सर्वाइकल हो जाए। आप जितना बड़ी देर कंप्यूटर पर बैठे कुछ नहीं फर्क पड़ेगा। जो साहब अभी पानी के साथ जैसे वो घी पी रहे थे ना, उसको दोपहर में पी लें उस पानी को, तो उनको कभी ड्राई आइज की प्रॉब्लम नहीं रहेगी। कंप्यूटर बैठने पर ड्राई आइज की प्रॉब्लम जरूर हो जाती है। कंटिन्यू रखें सर उसको फिर, है जी। कंटिन्यू रखें उसको। हाँ, पर मैंने बताया ना कि बीच में गैप कर दें। हाँ ठीक है। जैसे आप सब्जी बनाते हैं, सब्जी में ऊपर घी डाल दें, सब्जी खाते हैं ना, या उसमें सर 2 पानी की चम्मच। मात्रा अभी पूरे गिलास में मिलाते हैं, उसको 1 कप में कर दें। आप सुनो, आप एक काम करो, सब्जी खाते हैं ना, हाँ उसमें 2 चम्मच घी डाल दो। जय, यस। अच्छा, घी कौन सा लेते हैं आप? पतंजलि। पतंजलि। अब इसमें क्या होता है, 2 तरह के घी आते हैं अगर आपने सुना होगा। एक तो जो पतंजलि बनाते हैं और एक A2 का घी आता है। हम्म, तो A2 का घी क्या होता है, वो दही जमा के बनाया जाता है। अच्छा जो दही जमा के घी बनाते हैं वो आपके हार्ट को कभी कमजोर नहीं करता। और पतंजलि के जितने घी होते हैं ये सब क्रीम से बने हुए होते हैं। और जो 600-700 रुपए के मिलते हैं, जो भी घी है, हाँ वो सब क्रीम से बनाए जाते हैं। और क्रीम से बनाया हुआ घी आपके सेहत के लिए अच्छा नहीं होता ज्यादा। मैं कुछ ऐड करूं सर इसमें? बिल्कुल। आप सबको याद होगा, हम पुराने जमाने में जब वो श्री कृष्ण वाले बिल्कुल। वो देखते हैं प्रोग्राम, तो उनकी माँ जो है वो मक्खन पिलोती थी, है ना। यस यस। तो पहले के टाइम पर जो है दूध को बहुत गाढ़ा किया जाता था, फिर उस दूध से दही जमा। दही जमाते थे, फिर उससे मक्खन बनाते थे, और फिर उस पहले तो मक्खन ही एज इट इज कंज्यूम होता था। मुझे लगता है उस समय पे घी का इतना प्रचलन ही नहीं रहा होगा, और हाँ, फिर उस मक्खन से घी निकाला जाता था बाद के समय, आयुर्वेद है ना। आयुर्वेद में घी की इंपॉर्टेंस है। हाँ, तो इस प्रोसेस से जब घी बनेगा तो आपको कम दूध में, जितनी जो दूध की मात्रा है वो ज्यादा लगेगी टू प्रोड्यूस घी। तो वो घी हाँ, बहुत कॉस्टली हो जाता है। उसको हम बोलते हैं, आप अगर काफी सारे लोगों को हो सकता है पता भी हो, काफी सारे लोगों को हो सकता है नहीं पता हो, उसको हम बोलते हैं बिलौना घी। और जो जी बिलौना घी आता है मतलब गाय का, वो आजकल काफी कॉस्टली मिलता है। लगभग आपको 1800 रुपए पर लीटर से नीचे नहीं मिलेगा, जो एकदम जी, शुद्ध अगर आप लेना चाहें तो। बिल्कुल। वो घी आपको कोलेस्ट्रॉल का प्रॉब्लम नहीं करता है, इट्स वेरी नेचुरल, आपका बॉडी उसको डाइजेस्ट कर लेता है। लेकिन जो क्रीम से डायरेक्ट मलाई से बनती है घी, इट लीड्स टू कोलेस्ट्रॉल। और जो सर ने एक बात जो अभी हमारे सामने बताई, उसी पर मैंने थोड़ा सा अपना जो मुझे पता था वो बिल्कुल मैंने ऐड किया। बिल्कुल मैडम सही किया आपने। सर ये A2 घी बोलते हैं, A2 मिल्क मुझसे ये बनता है, वही हाँ घी जी, है बात कर रहे हैं। भाद्र हाँ, पक्ष में घी बनाया जाता है और गंगातीरी गाय का वो 4000 रुपए किलो मिलता है। हाँ यहाँ अच्छा, पे भी 3000 के आसपास मिलता है सर। A2 मिल्क का स्पेशल जो घी आता है ना, वो 3500 में मिलता है। एक नोएडा में है, उन्होंने वो IIT केमिकल इंजीनियर थे, उन्होंने छोड़ के एक डेयरी बनाई है। 175 रुपीज तो दूध बेचते हैं और 4500 रुपए घी बेचते हैं। और अपनी गाय को चारा भी जो ऑर्गेनिक खिलाते हैं, बिना फर्टिलाइजर वाला। तो हमारे फैमिली डॉक्टर ने भी तबेला खोला है और A2 घी बेचते हैं अभी। कितना अच्छा सर, ये भाद्र साइड बाय साइड। पक्ष वाला क्या बताया सर आपने, थोड़ा बताइए एक बार और हमारे। भादों के महीने में जो घी बनाया जाता है ना, उसमें क्या होता है, वनस्पति में औषधि होती है। अच्छा, तो सारी औषधियां उससे पर चरम सीमा पे होती है। जो पहाड़ों से गंगा तीरी गाय, गंगा किनारे गाय पाई जाती हैं, जो भी जहां से गंगा बह रही होती है उसको गंगा तीरी गाय बोलते हैं। वो 45 डिग्री, 70 डिग्री, 50 डिग्री पे भी वो गाय आराम से रह सकती है, उसको कोई AC की जरूरत नहीं होती। अच्छा, वो ये रीजन होगा कि बारिश का पानी जो है वो बहुत सारे मिनरल्स साथ में लेकर आता होगा, और बिल्कुल। उसके कारण जो वीड्स और वो पेड़ पौधे उगते होंगे, उसमें बहुत ज्यादा वनस्पति होती होगी, और उसको जब वो गाय कंज्यूम करती है
तो उस दूध में बहुत ज्यादा जो है वो पौष्टिक तत्व होते होंगे, और बारिश उससे में जब घी बनता होगा तो वो और अच्छा होता होगा। बारिश में यूरिया बरसता है, नेचुरल यूरिया बरसता है। अच्छा। तो मतलब उस टाइम पे इतनी औषधि पनप जाती है कि बिना उसके आप जो भी गंगा गाय खाती है, गाय को पता है कौन सी मुझे बूटी खाने क्या खाना है। और गाय जो जितनी हमारी देसी गाय है उससे मुट्ठा होता है। और हर दूध में, हर घी में, अगर वो A2 घी है, उसके अंदर आपको स्वर्ण के क्षार मिले हैं, सोना मिला है। तो सोना चांदी च्यवनप्राश खाओ, वैसे ही सोना खाओ ना, उसके दूध के रूप में, घी के रूप में खाइए। ओके ओके, सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट। सर, कोई प्रेशर पॉइंट है हमारी बॉडी में जिसको प्रेस करें तो सर्वाइकल हेडेक और ये वाला जो प्रॉब्लम, पोस्चरल प्रॉब्लम स्पाइन से रिलेटेड, तो दैट विल देखो, बी एक वेरी तो हेल्पफुल फॉर अस। एक तो कुछ टूल्स होते हैं, इसको एक्यूप्रेशर रिंग बोलते हैं। हम्म। ठीक है, ये हेड मसाजर है। हाँ, ये ठीक है, तो बहुत देखा है मैंने स्टेशन वगैरह पे हाँ, बिकते हुए। ये इसको करेला बोलते हैं और इसको एनर्जी बॉल बोलते हैं। और एक इसमें क्या होता है कि ये जो अंगूठा है, ये आपकी गर्दन रिप्रेजेंट करता है। ओके, लेफ्ट राइट दोनों सर? दोनों, हाँ, दोनों। हर ओके, पॉइंट बायलेटरल होते हैं। तो ठीक ये है। गर्दन को रिप्रेजेंट करता है। ये जो है हाथ है, और ये हाथ है। और बीच वाली दोनों फिंगर जो है, वो आपके घुटने और कमर को रिप्रेजेंट करती हैं। ओके। 70% बीमारियां इनकी मसाज करने से, जैसा भी रिंग है, इसको चलाएं, ऐसे चलाएं ऊपर से नीचे तक, है ना। तो ये आपके गर्दन को मजबूत करता रहेगा। और यहीं पर आपके पॉइंट्स होते हैं इंटेस्टाइन्स के, इस जगह पे। तो ये आप वाला। ऐसे पकड़िए। हाँ, बिल्कुल, यस। इसको LI4 बोलते हैं। LI4 आपके सरदर्द, आपको कोई जहर भी खिला दे, इसको पॉइंट को दबाइए, आपका जहर खत्म हो जाता है। खांसी में काम आता है, टॉन्सिल्स में काम आता है। ऐसे हाथ रखिए, इसको उठाइए, यहां से शुरू कीजिए, 1, उसका ये सेकंड 2। ये दांतों के लिए भी अच्छा होता है, जिसके दांत कमजोर है, यहाँ दबाए, दांत भी मजबूत हो जाते हैं। और ये LI4, जहां पर ये देखो रिप्स मिलती हैं, ये दोनों जहां मिलकर, जहां पर एक ऊंचा सा उभार आ रहा है, ये इस जगह पे आप देखें, तो ये आपका, इसको दबाते रहिए। ये तीनों आपके गर्दन को बहुत रिलैक्स कर देते हैं। दोनों हाथ में प्रेस करना है कमल सर रेगुलरली? हाँ, दोनों हाथ में, हाँ। और दूसरा, अगर अभी रिंग नहीं है आपके पास, तो ऐसे पकड़िए। ये जो पॉइंट होता है, ये लंग्स। हाँ, अब मैं सॉरी एक बात और बताना चाह रहा था, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कि आपकी जो सांसें हैं वो लंबी होनी चाहिए। कहते हैं ब्रीदिंग आपकी बेली तक जानी चाहिए, नाभि तक जानी चाहिए। तो जब भी आप कभी भी बैठे हो, तो सांसें लंबा, और पेट को फुला दे। When you inhale, the belly goes out. When you exhale, the belly goes in. और तो जितनी डीप ब्रीदिंग करेंगे, तो बॉडी में अपने आप कैल्शियम बनता रहता है। आपकी आंतों की सफाई होती रहती है। आंतों की सफाई होगी तो आपके गर्दन में दर्द होगा ही नहीं। तो इट इज सो सिंपल। नेक का पेन जो है, इट इज रिलेटेड टू पोस्चर एज वेल एज स्टमक प्रॉब्लम्स आल्सो। सर स्टमक Intestine प्रॉब्लम का फिर क्या सॉल्यूशन है? हाँ जी, आप बोले आंतों कमजोर होती है तो उसके कारण पेट का नेक का प्रॉब्लम आता है, तो व्हाट इज द सॉल्यूशन फॉर आंतें? जो आपको मैंने खाने का नियम बताया, वो खाइए, बादी की चीजें बंद कर दीजिए। ओके। चने, राजमा, मटर, पनीर। पनीर जो है वो, हाँ, दही के बड़े फायदे हैं। दही भी लोगों को बहुत शौक है खाने का। दही अगर हजम हो गई तो ठीक है, अगर दही हजम नहीं होगी तो आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा देगी और आपको आर्थराइटिस का पेशेंट बना देगी। तो कैसे दही समझे सर मुझे दही डाइजेस्ट होता है या नहीं होता है? क्योंकि मैंने अपने फैमिली में नोटिस किया है बहुत सारे लोगों को दही खाते ही परेशान हो जाते हैं, दही खाते ही गैस बन जाती है, दही खाते ही उनको सर्दी खांसी हो जाती है। तो इसका मतलब वो ये समझे कि दही इज नॉट सुटेबल फॉर देयर बॉडी, और बहुत सारे लोग दे आर हैप्पी, हाँ। मतलब दही खा के उनको अच्छा फील होता है। 3 तरह की प्रकृति के लोग होते हैं, वात, पित्त और कफ। जो वात प्रकृति के लोग होते हैं, उनको वायु के रोग होते हैं, पतले होंगे,
उनको आप पढ़ाती रहेंगी, पढ़ाते रहेंगे, यहाँ से पढ़ाएंगे वहां भूल जाएंगे। ये बात प्रकृति के लोग होते हैं। पित्त प्रकृति के लोग होते हैं, बहुत इंटेलिजेंट होते हैं और जल्दी से किसी को अपना गुरु नहीं बनाते। ऑब्जर्वर होते हैं बहुत, और पढ़ लिया समझ लिया तो दिमाग में बैठ जाते हैं। और कफ प्रकृति वाले लोग, पित्त प्रकृति के क्या होते हैं पहचान, कि बाल जल्दी उड़ते हैं, एसिडिक बॉडी हो जाती है उनकी, मेमोरी शार्प रहती है, लेकिन वो जितना बड़ी कोशिश करेंगे उनका पित्त बड़ा रहता है और उनके बाल निकल ही जाते हैं। तो उनके लिए क्या उचित है कि दे शुड नॉट लीव द हाउस विदाउट हैविंग त्रिफला इन द मॉर्निंग। त्रिफला सुबह लेना चाहिए। हाँ, त्रिफला तो सर जहां तक मैंने सुना है कि इट्स मतलब ऐसी चीज है कि एनीवन कैन हैव इट ऑन अ रेगुलर बेसिस, थोड़ा थोड़ा लेके, बिल्कुल। है ना, किसी भी सुबह प्रकृति लेना के। चाहिए कि रात को लेना चाहिए सोते समय? रात को तो आप दूध पियेंगे ना सर, हम्म। अगर रात को दूध पियेंगे, दूध के साथ त्रिफला नहीं लिया जाता। तो रात को जैसे मैं दूध पीता हूँ ना तो मुझे डाइजेस्ट नहीं होता, दिन में हो जाता है, शाम को लेता हूँ 4-5 बजे तो ठीक रहता है, लेकिन रात को पीता हूँ सोने के समय पहले ना तो थोड़ा डाइजेशन की प्रॉब्लम हो जाती है। हाँ, तो वो प्रकृति के हिसाब से आपको थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा। आप दोपहर में पी लें, आप अब सुबह मैं 7 शाम को 4 बजे लेता हूँ। 4 बजे ना आपका खाना का समय हो जाता है, उस टाइम बना लें। थोड़ा टाइम लगेगा एडजस्ट होने में, लेकिन बाद में बहुत पेट आपका एकदम साफ रहेगा। और रात को सर मैं दाल पी के सो जाता हूँ, जनरली रोटी खाता नहीं हूँ, मतलब कभी नहीं, कभी आपका थोड़ा बहुत यूरिक खा एसिड बढ़ जाएगा बाद में, हाँ? यूरिक एसिड बढ़ जाएगा बाद में, एड़ियों में दर्द शुरू हो जाएगा आपको। अच्छा, इस तो सब कुछ गलत हो रहा है। जी बिल्कुल। सर ये गरम पानी में दालचीनी डालने से पीने से वो भी अच्छा बेनिफिट होता है ना? तो अच्छा तो होता है, लेकिन सर वो बस देखिए मेडिसिन के रूप में सब चीज ठीक है। दालचीनी अगर आप रोज लेते रहेंगे तो आपकी बॉडी में ड्राइनेस हो जाएगा, और आप गर्मी में लेते रहेंगे, आप गर्म इलाके में या गर्म लेंगे, गर्मियों में लेंगे तो आपको पाइल्स की प्रॉब्लम हो जाएगा। ओके, एक्चुअली खाना खाने के बाद डेली मैं लेता था, फिर तो नहीं, दालचीनी और लौंग जो है वो जब आप चावल बनाते हैं तो उनके लोग लौंग और दालचीनी डालते हैं, पर होली के बाद दालचीनी और लौंग और खजूर इन पे थोड़ा रोक कंट्रोल करना पड़ता है, ये नहीं डाला जाता, ये तो आपको पाइल्स हो जाएगी। गर्मी में अरे- गर्म होता है तासीर। तो ओके, और सर एक बार काली मिर्च नहीं सर, त्रिफला कब लें फिर? त्रिफला, खाली पेट हाँ सुबह। वही, खाली पेट सुबह। खाली पेट सुबह जो त्रिफला लेता है उसको हार्ट अटैक की प्रॉब्लम नहीं आती, उसको नहीं, आंतें भी साफ हो जाती है। आते भी साफ हो जाती हैं। मतलब सुबह जो पानी की बात हम कर रहे थे, 1 चम्मच त्रिफला लेके 1 कप पानी पी लें, ऐसा हाँ, चलेगा? गुनगुना पानी आधा कप। आधा कप। और 40 साल की उम्र वाले की नसें थोड़ी कमजोर हो जाती हैं, तो रसायन आता है, रसायन टैबलेट के नाम से, रसायन चूर्ण के नाम से, उसमें आंवला, गोखरू और गिलोय होता है। इसका चूर्ण ये मिल मतलब जाए, पतंजलि में मिल जाएगा? मिल जाना चाहिए, मिल जाना चाहिए, नहीं तो ऑनलाइन देख जो ले, नहीं तो अमेजोन पे ऑनलाइन भी देख ले। रसायन, तो त्रिफला एक रसायन भी है, औषध भी है, और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अगर आप बच्चों को या अपने आंख में या उसको रात को त्रिफला भिगो दें और सुबह उसका पानी छान के, कपड़े से छान के आंख में डाल दें 5-6 बूंद, जलेगा लेकिन आंखों में कभी कमजोरी नहीं आएगी। बड़ा मुश्किल है सर ये। बहुत मुश्किल है। बट सर सुबह नाश्ते के साथ नारियल पानी वगैरह ये सब पिया जा सकता है समय नाश्ते के टाइम पे? हाँ, पिया जा सकता है, नाश्ते के साथ में पी सकते हैं, नाश्ते के पहले नहीं पीना, और नाश्ते के या तो 2 घंटे बाद पीना। हाँ, और मुझे साथ में पर्सनली यही लगता है कि सर सर एक मिनट, सर ने जैसे हमें ये बताया कि एक समय पर एक चीज ले। अभी अभी आप खुद ही सोचिए कि मैं निफ्टी में भी ट्रेड ले रहा हूँ, उसी टाइम बैंक निफ्टी में भी घुस गया हूँ, उसी टाइम स्टॉक्स भी खरीद लूं। एक टाइम पर एक चीज देखते हैं तो उसका फायदा होता है ना। तो ऐसे ही अगर हम एक टाइम पर एक खाना खाएं तो बॉडी को डिकोड कर पाती है उस फूड के न्यूट्रिएंट्स को, वो है ना एक ही सर? एसिड बनाएगा, एक ही एसिड हाँ, बनाएगा। एक ही एसिड बनाएगा, उसको डाइजेस्ट करेगा आराम से। फिर थोड़े समय बाद हम उसको दूसरा न्यूट्रिशन वाला चीज दें तो फिर वो समझ पाएगा अच्छा कुछ नई चीज आई है, फिर उसके अकॉर्डिंग वो डाइजेस्टिव जूसेस बनाएगा, फिर वो उतना टाइम लगाएगा उसको एब्जॉर्ब करने में, उसको डाइजेस्ट करने में। तो बॉडी को हम एक प्रोसेस से चलाएं तो ये बहुत ही हमको बेनिफिट देने वाला है। लेकिन अगर बिल्कुल। इसको प्रोसेस से डेविएट होंगे तो एक लंबे समय के बाद हमको थोड़ा परेशान करने लगेगा, है ना सर? तो और एक मिनट और लूंगी मैं, सर की एक बात पहले समराइज कर दूं ताकि जितने भी मेंबर्स हैं उनको समझ में आ जाए। सर ने हमें ये बताया कि हमारे ये 2 पॉइंट्स जो है वो हमारे नेक के गर्दन। पॉइंट्स हैं। तो आप सब के लिए अब ये 1 वीक का चैलेंज है कि आप जब ट्रेड लेते हैं
तो आपका माइंड बहुत भागता है, अभी और क्या करूं, और क्या करूं, और क्या करूं। प्रॉफिट बुक करने के लिए शांति से बैठने के बाद आपके पास अब टाइम रहेगा, व्हेन यू मतलब जो व्हेन यू पंच योर ट्रेड एंड जब आपको बुक करना है प्रॉफिट, तो आपके पास एम्पल टाइम होता है। आप उस टाइम पर जो ये पॉइंट सर ने बताए है ना सर, यही वाले पॉइंट्स है ना, हाँ बिल्कुल। देखिए ये लाइन है ना ये लाइन है, सर, देखिए एक बार फिर से देख लीजिए। आप यूट्यूब पे या गूगल पे सर्च कर लेना LI2 LI3 LI4। LI2 LI3 LI4, ठीक है। हाँ। इन पॉइंट्स को आपको प्रेस करना है, और ये जो है फिर इसको हमको रिंग सर ने बताया, रिंग दोनों हाथों को हमको प्रेस बनाना है। करते रहना है। जो तो अगर यहाँ रिंग, इंदिरापुरम गाजियाबाद के पास है वो तो जो है मुझसे ले सकते हैं यहाँ से, और नहीं तो आप ऑनलाइन भी मंगा सकते हैं। आराम से मिल जाती है, नहीं है तो खुद से प्रेस कीजिए। वो कर दिए बात पे कफ वाले जो 3 प्रकृति के लोग होते हैं। अच्छा, कफ क्या है? कफ वाले जो प्रकृति के लोग होते हैं वो उनको थायराइड होता है, उनको सिस्ट होने की संभावना ज्यादा रहती है, और उनको टॉन्सिल्स जल्दी बढ़ते हैं। ये सब कफ प्रकृति वालों को होते हैं। और जो शुरू के जीवन के 25 पहले साल होते हैं उसमें आपके कफ के रोग होते हैं। बच्चे को बलगम बहुत बनता है, नाक बंद होगी, कभी पेट खराब होता है, वो बच्चों की बीमारी 25 साल तक आपको कफ के रोग होते हैं। 25 से 50 साल आपके पित्त के रोग होंगे, एसिड बहुत बनता है बॉडी में, कभी यहाँ गैस बन रही है, कभी यहाँ एसिड बन रहा है। तो ये 25 से 50 साल के बाद होता है। और 50 के बाद घुटने का दर्द, कमर का दर्द, मेमोरी लॉस होना, ये वात के रोग होते हैं। तो आप अपने प्रकृति के अनुसार चलिए, अपनी प्रकृति को देखिए। आपको अगली बार बताऊंगा नेक्स्ट सेशन में कि अपनी प्रकृति को कैसे आप देख सकते हैं, और उस प्रकृति के अकॉर्डिंगली आप अपना जी सकते हैं। तो समराइज में जो हमें अब नेक्स्ट चैप्टर पे आ रहा हूँ कि हमारा जो सरदर्द होगी, सब आजकल शिकायत बहुत हो गई है। तो ये देख रहे हैं आप, ये यहाँ पर नाखून के पास में मांस है वाला एरिया। आप कोई भी ऐसे घर में कोई सिलाई हो ऐसी, या पेंसिल हो, उससे लेकर आप बस यहाँ दबाते रहें ऐसे। तो किसी एक जगह पर वो वहां पेन ज्यादा होता है। जिस जगह पर पेन ज्यादा, वही आपका एक्यूप्रेशर पॉइंट। अ पॉइंट विच इज पेनिंग इज एक्यूप्रेशर पॉइंट फॉर यू। आप उसको करके थोड़ा सा दबा दीजिए। आप सर दर्द के तो डॉक्टर बन जाएं खुद ही। आप 1 मिनट में किसी का भी सर दर्द ठीक कर सकते हैं। दोनों हाथों में करना है। और अगर नहीं हो तो आप बिल्कुल सेंटर में ऊपर की तरफ यहां दबा दीजिए, एकदम टॉप में। मतलब इतना आप कह रहे करने हैं सर से कोई पेनिंग पॉइंट नहीं हो तो सेंटर में दबाएं। दबा दीजिए, तो वो भी आपके सर दर्द को बिल्कुल, सर को एकदम हल्का कर देता है, और एकदम सर दर्द को बिल्कुल खत्म कर देता है। इतना तो आप ये कर सकते हैं। अच्छा, फिर अब दूसरा सर्वाइकल की जो आप सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो ट्रेडर्स का, वो ये है, एक तो यूं स्लाउच करके नहीं बैठना है ना। जब भी हो थोड़ा कॉन्शियसली करके थोड़ा पीछे की तरफ कंधों को वो करते रहे, है ना। बीच में ऐसे एक्सरसाइज करते रहे थोड़ा थोड़ा। उसके बाद दूसरा, ये हाथ को पकड़े, पीछे ले जाएं, गर्दन बिल्कुल सीधी रखेंगे, और ये हो गया। उसके बाद आप ऐसे हाथ को रखिए, और अंगूठा जहां पर हाथ आ रहा है ना, उसकी जगह अंगूठा लगा दीजिए नीचे की तरफ, इस तरफ, यहाँ देखिए, इस जगह। कान के पीछे सर? कान, हाँ, कान के नहीं, पीछे नहीं है, ऑलमोस्ट पीछे ही, यहाँ इस जगह पर। ओके, थोड़ा और पीछे नीचे की तरफ। हाँ, और हाथ को यहाँ रखिए ऐसे। हाँ, अब उस जगह जहां आ रहा है उसको दबाइए जोर से, अंगूठे से जोर से दबाइए। सब दबाएंगे, अभी आपको आराम आएगा, देखिए हल्का। वहां पर देखेंगे ना, कहीं कहीं जगह पे सॉफ्ट स्पॉट पे आपको पेन हो रहा होगा, एक ही जगह पे, तो उसको दबाते जाइए। और फिर अब आप यहाँ वहीं से लेकर यहां से नीचे आते जाइए। फिर आप ऐसे राइट सीधे हाथ को बाएं कंधे की तरफ ऐसे दबाते चले जाए, और बाएं से दाएं, ऐसे पकड़ के, फिर ऐसे पकड़े, और इसको ऐसे ऐसे दबा दें थोड़ा सा। फिर
अब रहा वायु। अब ये जो है ना, देखिए जहां पर ये आपका हाथ ऐसे रखें, सीधा है। अब जैसे यहां मुड़ता है तो जो ये पोर्शन है इसको LI11 बोलते हैं। ये LI11 आपकी एलर्जी को दूर करता है, आपके बुखार को भी दूर करता है। बुखार को दूर करने के लिए ये जो नाखून का बाहर का पोर्शन है LU11 और LI4 और LA11, ये 3 पॉइंट ऐसे हैं, आप कहीं जंगल में चले जाएं जहां पर कि आपको दवा ना मिले और आपको कोई बीमारी हो जाए, आप इसको थोड़ी देर दबाते रहें, आपकी बीमारी धीरे धीरे अपने आप ठीक हो जाएगी। सर फिर से रिपीट कीजिए, बहुत इंटरेस्टिंग है। आप कहीं ऐसी जगह हैं आपने जैसे जंगल की बात बोल दी बस। यहाँ जंगल में घूमने गए हैं मैम, कहीं आप, और मैम, एक आपको कोई रिक्वेस्ट। दवाई नहीं है, जी बताएं। दवाई मैम, नहीं है। सर को स्पॉटलाइट पे डाल दीजिए ना, तो थोड़ा उनका सर पिक्चर बड़ा हो। स्पॉटलाइट पे ही है। मुझे नहीं, यहाँ पे छोटे दिख रहे हैं। नहीं स्पॉट सबको छोटे दिख रहे हैं सर, स्पॉटलाइट पे ही दिख रहा है। नहीं, मुझे तो नहीं, बड़े सर दिख रहे हैं, सर बीच को बीच पिन में कर लो आपका ना। आ जा रहा है। सर सर को पिन पिन है कर लो। ऑलरेडी, सर पिन है और स्पॉटलाइट पे है। हाँ मैम, हो गया हो गया। ठीक है जी सर। हाँ, तो इस लंग्स का LU11 पॉइंट जो बिल्कुल यहाँ पर इसकी पोजीशन देख लें, यहाँ पर होता है नाखून के पास में, ये LI4 और LI11, ये तीनों पॉइंट आप दबाते रहें, इससे आपका कई बीमारियां, अचानक कोई बीमारी ये इससे ठीक हो जाती है। क्या बात है, बहुत ही बढ़िया। तो कोई आपको पॉइजन भी खिला दे, ये तीनों दबा दिए, पॉइजन भी अंदर से बाहर शरीर से निकाल देता है। सर ये क्वेश्चन है जोर से मेरा प्रेस सर। करना है ना सर? हाँ, हल्के Okay. हल्के भी करेंगे तो भी चलेगा, जोर से प्रेस करने की भी जरूरत नहीं है, हल्के हल्के दबाते रहे, 1 मिनट तक दबाते रहे, बस दबाते रहे जब तक ठीक ना हो आप। अब इसके बाद आप इंडिविजुअल क्वेश्चंस ले लीजिएगा। मैं एक बार और से समराइज कर दूं, बिकॉज मेरा फोकस बहुत ज्यादा सर्वाइकल और नेक पेन और इस पे था। आपने ये पॉइंट्स बताए, बस ये बताए, है ना? हाँ, और फिर आपने यहाँ बताया प्रेस करने के लिए, फिर आपने जी। बोला यहाँ पर आप मसाज करें, ये यहाँ के जो मसल्स हैं इनकी मसाज करें, जी। फिर ये इस टाइप से एक्सरसाइज जो है वो रेगुलर गर्दन नहीं हिलानी, जब ये बैठे पूरा रहे हाथ से अपनी, जाना है। हाँ हाँ जी, जब बैठे रहे ये लोग, जब ट्रेडिंग कर रहे हैं और बीच में इनके पास समय है, तो बॉडी की जो मूवमेंट है वो इस तरीके से वो ने अपर जो मतलब चेस्ट से ऊपर की जो मसल्स हैं उसकी एक्सरसाइज करे, तो एक तो वो स्ट्रेंथन भी होंगी और हाँ उनको वापस से बॉडी अलाइनमेंट भी होगा इजीली और फोकस भी कर पाएंगे अपने अगले ट्रेड पर, है ना? जी। तो एक Okay. और सीख लें, ऐसे हाथ हाँ। रखना है और ऐसे Okay. खींचे, हाँ थोड़ा सा इस तरफ, हाँ, अपनी तरफ, मतलब अगेंस्ट पुश करना है, मतलब आप जैसे सिर है ना, हाँ, सिर को हाथ के तरफ प्रेस करना है और हाथ को Okay. सिर की तरफ, ओके मतलब ऐसे भी कर सकते हैं सर? ऐसे भी कर ऐसे सकते मतलब हाथ से मैं हाँ। मतलब हाथ से मैं सर को इधर भेज रही हूँ और सर हाँ। का प्रेशर लगा रही हूँ इधर ऑपोजिट। हाँ, ओके, ऐसे भी कर सकते, उससे भी मसल्स जो है वो स्ट्रांग होंगे। बिल्कुल। तो ये Okay. तो हो गया आपका इसके लिए। अब क्वेश्चन, हाँ, बिफोर वी स्टार्ट द क्वेश्चंस, एक चीज सबको बता दूं, देखिए हम सब बहुत सारी चीजें ऑलरेडी पेरेंट्स से, यूट्यूब से या दोस्तों से सुनते आए हैं, तो कई बार बहुत सारी चीजों को ना माइंड बोलता है कि यार ये गलत हो सकता है, ये मैं नहीं मानता हूँ, मैं तो इतने सालों से सुबह सुबह पानी पीता आया हूँ, या तो मैं इस तरीके से करता आया हूँ, या डायबिटीज में इसको मना किया है, ये नहीं करना चाहिए। सो यू हैव योर टाइम, आप चाहे तो सर से उसका और ज्यादा मतलब एक्सप्लेनेशन ले लें, और नहीं तो खुद से रिसर्च करें, तो आपको खुद भी पता चलेगा कि कितनी चीजें हैं जो हम गलत फॉलो करते हैं और उसका सही एक्चुअल में क्या जो है वो किस तरीके से हमारे प्राचीन आयुर्वेदा में हमको बताया गया था, है ना सर? क्योंकि बिल्कुल माइंड तो लॉजिक लेकर आएगा, मुझे पता है, और इसकी वजह से फिर बहुत सारी चीजें छूट जाती हैं, तो कई बार उसको इलॉजिकल लॉजिक भी हो जाता है, लॉजिक हाँ, लेकिन इलॉजिकल लॉजिक ठीक तो है। ऐसे अब सर प्लीज कंप्लीट। तो अब क्या है कि अगर दिनचर्या के बारे में आप जानना चाहें तो ये 2 पुस्तक तो मेरी आपने मैडम ने लिखी है उसमें, कि ये 2 पुस्तक हैं मेरी, ये इंग्लिश में है, नेचुरल हाँ। हेल्थ एंड हीलिंग और एक स्वस्थ जीवन के रहस्य। इसमें आपको ऑर्गन क्लॉक हर 2 घंटे में कैसे प्राण शक्ति बदलता है वो
वो सब इसमें लिखा है, इसमें नहीं लिखा है वो, लेकिन हाँ, हाँ। खाने का नियम इसमें लिखा है। आपके स्वास्थ्य के 3 सिद्धांत हैं, दिनचर्या, ऋतुचर्या, ब्रह्मचर्य। तो इसके पूरे में डिटेल इस सब के इसमें बुक में लिखा है। फिर कभी होगा तो उसको फिर से डिस्कस करेंगे। जी आज सर। क्वेश्चन आंसर तो इस बुक में आपको बेसिक चीजें जानकारी इसमें मिल सकती हैं। ऑनलाइन मंगाते हैं तो ऑनलाइन में थोड़ा महंगा पड़ता है। अगर यहाँ मैडम के पास ही अगर सब लोग आते हैं, यहाँ पर हैं, यहाँ ले लीजिएगा तो यहाँ आपको वो जो कॉस्ट है उसकी, जो अमेजोन चार्ज करता है और जो वो भी हो जाएगा, और वैसे भी मैं आपको स्पेशल डिस्काउंट पे भी दे दूंगा, तो काफी अच्छा हो जाएगा। और बिल्कुल बाकी बिल्कुल रहा सर। जो आपके क्वेश्चन है, अब वी स्टार्ट विद क्वेश्चन एंड देन विल कंक्लूड इन 15 मिनट्स। हाँ हाँ हाँ, एक एक करके ले लेते हैं। सर। रेज योर हैंड सर, मैं वन बाय सर। वन ले लूंगी क्वेश्चन, एंड डोंट वरी सर, हमारे साथ मिलते रहेंगे। 5 क्वेश्चन कोई ले लीजिए, बस 5 क्वेश्चंस।